तो आज हम लोग ग्रुप थ्योरी में ऑटोमॉर्फिज्म शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले ऑटोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन। हमारे पास जी एक ग्रुप है एंड फाई एक मैपिंग है सच दैट जी टू जी। देन इस फाई को हम एक ऑटोमॉर्फिज्म बोलेंगे अगर ए दोनों कंडीशंस होल्ड करे। सो फर्स्ट कंडीशन इज फाई इज द होमोमॉर्फिज्म। दैट इज हम बोल सकते हैं फाई ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू हमें फाई ऑफ एक्स प्रोडक्ट फाई ऑफ वाई मिल जाएगा फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स इन ग्रुप जी। एंड सेकेंड कंडीशन इज फाई सच दैट जी टू जी इज ए बाइजेक्टिव मैपिंग। बाइजेक्टिव मैपिंग का मतलब होता है इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव, मतलब कि फाई एक वन वन ऑन टू मैपिंग होगा। तो जो ऑटोमॉर्फिज्म है एंड आइसोमॉर्फिज्म है उसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है। हमने आइसोमॉर्फिज्म में पढ़ा था फाई जी टू जी डैश इज ए होमोमॉर्फिज्म प्लस बाइजेक्टिव मैपिंग। तो वहां पर जो डोमेन ग्रुप था एंड को डोमेन ग्रुप था वो अलग अलग था। लेकिन ऑटोमॉर्फिज्म में डोमेन ग्रुप एंड को डोमेन ग्रुप दोनों सेम है, दोनों ही यहाँ पर जी है। सो इसका एक ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन ये भी है, लेट जी बी ए ग्रुप। हमारे पास जी एक ग्रुप है। सो देन एन आइसोमॉर्फिज्म फाई सच दैट जी टू जी इज कॉल्ड एन ऑटोमॉर्फिज्म। तो इस मैपिंग फाई जी टू जी में जो आइसोमॉर्फिज्म ऑकर करता है उसको ही हम एक ऑटोमॉर्फिज्म बोलते हैं। ओके, दैट इज द डेफिनेशन। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे। सो पहले एग्जाम्पल में हमें शो करना है g इक्वल्स टू जेड टेन कोमा प्लस एंड फाइव इक्वल्स टू जी डिफाइंड है फाइव ऑफ एक्स बार इक्वल्स टू सेवन एक्स बार से, जहां पर एक्स बार जेड टेन का एलिमेंट है। तो यहाँ पर इस फाइव को हमें एक ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव करना होगा। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव g इक्वल्स टू जेड टेन कोमा प्लस एंड यहाँ पर मैपिंग है फाइव सच दैट जी टू जी विच इज डिफाइंड बाय फाई ऑफ एक्स बार इक्वल्स टू सेवन एक्स बार, जहाँ पर एक्स बार एलिमेंट है जेड टेन का। तो इस फाई को अगर हमें एक ऑटोमॉर्फिज्म शो करना है तो इसको हमें एक वन वन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म शो करना होगा। सो लेट हम लोग मान लेते हैं एक्स बार एंड वाई बार दोनों जेड टेन के एलिमेंट्स है। तो इसको अभी हम लोग होमोमॉर्फिज्म शो करेंगे। सो देयरफॉर यहाँ पर हम बोल सकते हैं फाई ऑफ एक्स बार प्लस वाई बार इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा फाई ऑफ एक्स प्लस वाई का होल बार दैट इज इक्वल्स टू सेवन एक्स प्लस वाई होल बार दैट इज इक्वल्स टू सेवन इंटू एक्स बार प्लस वाई बार दैट इज इक्वल्स टू सेवन एक्स बार प्लस सेवन वाई बार दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं फाइव ऑफ एक्स बार प्लस फाइव ऑफ वाई बार। तो यहाँ पर फाइव ऑफ एक्स बार प्लस वाई बार के लिए हमें फाइव ऑफ एक्स बार प्लस फाइव ऑफ वाई बार मिल रहा है, जहां पर एक्स बार एंड वाई बार दोनों जेड टेन के एलिमेंट्स है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं फाई एक होमोमॉर्फिज्म है। मैपिंग फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म। ओके, तो अभी इस मैपिंग को हमें बाइजेक्टिव शो करना होगा। तो उसके लिए हम पहले कार्नल फाइंड करेंगे। सो कार फाई इक्वल्स टू हमें बाई डेफिनेशन मिल जाएगा एक्स बार बिलोंग्स इन जेड टेन सच दैट फाई ऑफ एक्स बार इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट दैट इज जीरो बार। ओके, जेड टेन में आइडेंटिटी एलिमेंट है जीरो बार। सो दैट इज इक्वल्स टू एक्स बार बिलोंग्स इन जेड टेन सच दैट यहाँ पर सेवन एक्स बार इज इक्वल्स टू जीरो बार। ओके, सो हेयर सेवन एक्स बार इक्वल्स टू जीरो बार इंप्लाई करेगा एक्स टू द पावर सेवन इज इक्वल्स टू जीरो बार। ठीक है, जीरो बार आइडेंटिटी एलिमेंट है। सो यहाँ पर एक्स टू द पावर सेवन इक्वल्स टू जीरो बार आ जाएगा, ऑर्डर सेवन है। सो दिस इंप्लाई ऑर्डर ऑफ एलिमेंट एक्स बार डिवाइड्स सेवन। ऑल्सो हमें पता है एक्स बार बिलोंग्स इन जेड टेन, मतलब कि एक्स बार इस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। सो दिस इंप्लाई ऑर्डर ऑफ एक्स बार डिवाइड्स टेन, क्योंकि जेड टेन में टोटल 10 एलिमेंट्स होता है। तो जेड टेन का ऑर्डर इक्वल टू 10 होता है। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। सो ऑर्डर ऑफ एक्स बार डिवाइड्स 10। सो देयरफॉर यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एक्स बार डिवाइड करेगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 7 एंड 10 दैट इम्प्लाई ऑर्डर ऑफ एक्स बार डिवाइड्स 1। ओके, नाउ दिस इम्प्लाई हमें ऑर्डर ऑफ एक्स बार इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कार्नल फाई इक्वल्स टू जस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो बार होगा। ठीक है, अगर एलिमेंट का ऑर्डर इक्वल्स टू 1 हो जाता है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। सो दिस इम्प्लाई फाई इज इंजेक्टिव। तो फाई यहाँ पर एक इंजेक्टिव मैपिंग हो गया, दैट इज वन वन मैपिंग। ओके, इंजेक्टिव। तो हेयर हमें पता है g इक्वल्स टू जेड टेन
10 ऑर्डर का एक फाइनाइट ग्रुप है, इज ए फाइनाइट सेट एंड फाई जी टू जी एक इंजेक्टिव मैपिंग है, इज इंजेक्टिव। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो फाई मैपिंग है वो ऑन टू मैपिंग भी होगा, मतलब कि सर्जेक्टिव भी होगा। सो दिस इम्प्लाई फाई इज ऑल्सो सर्जेक्टिव, दैट इज ऑन टू मैपिंग। सो हियर हम बोल सकते हैं जो फाई सच दैट जी टू जी मैपिंग है वो एक बाइजेक्शन होगा, इस बाइजेक्टिव। तो हमने शो कर दिया फाई एक बाइजेक्टिव मैपिंग है प्लस फाई होमोमॉर्फिज्म है। सो हिंस यहाँ पर फाई इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। तो फाई को हमने शो कर दिया कि मैपिंग फाई जी टू जी में एक ऑटोमॉर्फिज्म होगा, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी सेकेंड एग्जाम्पल में हमें बोला गया है लेट जी बी ए फाइनाइट कॉम्यूटेटिव ग्रुप ऑफ ऑर्डर n and m be a positive integer with GCD of am comma n is equals to 1 and mapping phi such that g to g defined by phi of x equals to x to the power m for x belongs in group g। so यहाँ से हमें शो करना होगा phi is an automorphism। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव, हमारे पास g एक फाइनाइट कॉम्यूटेटिव ग्रुप है, g इज ए फाइनाइट कॉम्यूटेटिव ग्रुप, ओके, कॉम्यूटेटिव ग्रुप जहां पर हमें ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू गिवन है n एंड यहाँ पर m एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड जीसीडी ऑफ m एंड n इक्वल्स टू 1 बोला गया है। ऑल्सो हमें बोला गया है मैपिंग फाई सच दैट g टू g डिफाइंड है, इज डिफाइंड बाय फाई ऑफ x इक्वल्स टू x टू द पावर m फॉर x बिलोंग्स इन ग्रुप g। तो यहाँ से हमें फाई को ऑटोमॉर्फिज्म शो करना है। सो पहले हम मान लेते हैं लेट एक्स एंड वाई दोनों ग्रुप जी के एलिमेंट्स है। सो देयरफॉर फाई ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा एक्स वाई टू द पावर m दैट इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर m प्रोडक्ट वाई टू द पावर m दैट इज इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स प्रोडक्ट फाई ऑफ वाई हमें मिल जाएगा फाई ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स प्रोडक्ट फाई ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स इन ग्रुप जी। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर फाई एक होमोमॉर्फिज्म होगा, फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म, ओके। तो अब इस मैपिंग को हमें बाइजेक्टिव शो करना होगा, तो उसके लिए हम पहले कर्नल फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर कर्नल फाई इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा बाय डेफिनेशन एक्स बिलोंग्स इन ग्रुप जी, जहाँ पर फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू ग्रुप जी का आइडेंटिटी एलिमेंट ई होल्ड करेगा। सो दैट इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स इन ग्रुप जी सच दैट एक्स टू द पावर m इज इक्वल्स टू ई। सो हियर एक्स टू द पावर m इज इक्वल्स टू ई, दिस इम्प्लाई यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एक्स डिवाइड करेगा m को। ऑल्सो हमें पता है x बिलोंग्स इन ग्रुप g एंड ऑर्डर ऑफ g इक्वल्स टू n। तो एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, मतलब कि ऑर्डर ऑफ x ऑल्सो डिवाइड करेगा n को। दस यहाँ पर हमें ऑर्डर ऑफ x डिवाइड्स जीसीडी ऑफ m एंड n मिल जाएगा, ओके। दोनों के ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को ऑर्डर ऑफ x डिवाइड करेगा। दिस इम्प्लाई ऑर्डर ऑफ x डिवाइड्स 1, क्योंकि हमें बोला गया है जीसीडी ऑफ m एंड n इज इक्वल्स टू 1। सो दिस इम्प्लाई हमें x इक्वल्स टू सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा, दैट इज ई, ओके। सो देयरफॉर हमें मिल चुका है कर्नल फाई इज इक्वल्स टू ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट ई। सो देयरफॉर कर्नल फाई इक्वल्स टू ई इंप्लाई करेगा मैपिंग फाई इज इंजेक्टिव, फाई एक 1-to-1 मैपिंग हो जाएगा, ओके, इंजेक्टिव। एंड सिंस हमें पता है सिंस जी एक फाइनाइट सेट है, जी इज ए फाइनाइट सेट, क्योंकि जी का ऑर्डर हमें n गिवन है, तो n एक फाइनाइट नंबर है, तो g इज ए फाइनाइट सेट एंड फाई g टू g इज इंजेक्टिव। सो देन हम बोल सकते हैं यहाँ पर फाई g टू g सर्जेक्टिव भी होगा, इज सर्जेक्टिव, ओके, दैट इज ऑन टू मैपिंग। सो दिस इम्प्लाई फाई g टू g एक बाइजेक्शन हो जाएगा, इज बाइजेक्टिव। सो हेंस हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो मैपिंग फाई है जी टू जी दैट इज एन आइसोमॉर्फिज्म, वो एक ऑटोमॉर्फिज्म, दैट इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, ओके, दैट इज द रिजल्ट।